सो आज है गुड न्यूज़ कि आज मैं इंडिया आ रही हूँ और बस सब कुछ रेडी हो गया है। अभी मैं कुछ भी अच्छी तो नहीं लग रही हूँ बट ठीक है, लॉन्च में जाके अच्छे से मतलब बाल बना लूँगी क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो गई थी और मुझे गाली पड़ रही थी कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो इसलिए मैं फटाफट ऐसे ही चंपू सी बन के निकल गई। तो अब बस मैं लॉन्च में जाके अच्छे से बाल बनाऊँगी। अभी बस मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ। I'm so excited! इतना लंबा है कि मेरी वीडियो में ही नहीं आ पाता और फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बहुत सारा सामान है, मैं आपसे चेकिंग के बाद बात करती हूँ। तो फाइनली सारा काम हो गया। मेरे पास एक्स्ट्रा लगेज था बट उन्होंने थोड़े से पंगे करे बट देन मैंने उनको बोला कि ठीक है अलाउ कर दो बिकॉज वी वर हैविंग स्पाइस मैक्स। तो उन्होंने 1-2 kgs अलाउ कर दिया बट अभी मेरा जो कैबिन बैग है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट है। लेट्स सी क्या होता है। अभी आप मेरी शक्ल देख के डरो मत, मैं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। करती क्योंकि मैं ऐसे काम हाय कोनिका के फैंस with 1.2 billion followers। इंशाल्लाह जल्दी चलो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन्च में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से दुबई से जब हम जा रहे होते हैं तो मतलब यहाँ से हम एक मेट्रो से ही जाना पड़ता है। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मेट्रो। फाइनली लॉन्च में तो आ चुके हैं बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा खाने के ऑप्शंस हैं नहीं, इसलिए मैंने लिया है ये सैंडविच, ये ग्रिल वीनी, कॉफ़ी, बटर एंड 1 मफिन। नहीं ब्रेड्स भी होती है। तो ठीक है अभी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। दिखते हैं ये खाने के बाद अगर कुछ और मन करेगा तो। So after having all this breakfast, I just had one more coffee because coffee बहुत थोड़ी थी and मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ। अब मैं 7 months के बाद इंडिया जा रही हूँ तो और मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। मतलब घर वालों को पता है कि मैं इंडिया आ रही हूँ बट एक्चुअली दुबई में छुट्टियाँ पहले से डिक्लेयर हो गई। पहले ही डिसाइडेड था कि ट्यूसडे से छुट्टी होंगी बट मंडे से छुट्टी होगी, इसलिए मैंने रीस्केड्यूल करवा ली अपनी टिकट्स। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। उनका रिएक्शन कैसे होने वाला है कि पहले जैसे आ गई या कुछ भी, मैं दिखाऊंगी आपको सब कुछ। और अगर मैं लॉन्च के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँ तो ये है मरहबा लॉन्च कॉन्कोर्स की। यहाँ पे आपको खाने के ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड इनके पास ऑप्शंस थे बट ठीक है लॉन्च के अकॉर्डिंग इट्स ओके। अब हमारा बोर्डिंग टाइम है अराउंड 10:30, इट्स ऑलरेडी 10 और या क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर से टाइमली निकल जाऊँ कि टाइमली यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो मतलब मेरे घर से अराउंड लगते हैं 30 minutes बाई टैक्सी एंड इफ़ आई कम बाई मेट्रो इट विल टेक अराउंड 1.5 hours
तो इसलिए डिसाइडेड कि मैं टैक्सी से ही चली जाती हूँ, टाइम ही सब कुछ हो जाएगा। तो यह बाकी जल्दी मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है। मैं अपने घर वालों से मिलूँगी, अपने फ्रेंड्स से मिलूँगी, अपने भाई से मिलूँगी। Finally made it. We are going to India. गाइस ने रो रो के अपना 3 किलो के पैसे बचा लिए 180 Yes. प्लस बाय। Yes. Finally मैं बच गई। सो बेसिकली हुआ ये था कि हमें 30 kgs चेक इन बैग में अलाउड था एंड 5 kgs कैबिन में अलाउड था, बट इन टोटल हमारे पास 5 kgs वेट एक्स्ट्रा था। बट स्टिल दुबई एयरपोर्ट स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, उन लोगों ने हमारे से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे एंड ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे। क्या फ़ायदा हुआ कार्तिक स्पाइस मार्क्स लेने का? खड़ा तो फिर भी लाइन, बट वो मैं रोई हूँ क्या आगे कि मेरे को जाने दो। और भाई कार्तिक कैसा लग रहा है इंडिया पहुंच के? क्या ले रहा है? बोतल। चला देखते हैं। एक होती है खुशी, एक होती है बहुत खुश है, एक होती है बहुत खुश है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं इतने टाइम बाद आई हूँ ना अब इंडिया, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं पता नहीं कितने साल हो गए मुझे इंडिया नहीं आई। अब मुझे देखना कि घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। ऑल दो ट्रैवल नहीं होगा साल में सिर्फ, बट ठीक है, मेरे मम्मा पापा तो होंगे तो आई एम हैप्पी। वो शाम को बाद इंडिया क्या हुआ? सो मैं पापा के बर्थडे पे इंडिया नहीं जा पाई, इसलिए मैं पापा के लिए 15 Pro Max लेके गई और ये पापा का एक्सप्रेशन था। May God bless you. 3 days later. क्या सोचा था? मज़े करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी। हालत देख रहे हो? यह हालत सिर्फ इसलिए कि हम लोग पेस्ट स्प्रे करवा रहे हैं कि पूरे घर में बहुत ज़्यादा दीमक हो गई थी, तो बस चल रहा है काम। ये देखो, मैं सिर्फ सामान से घिरी पड़ी हूँ, कुछ भी कभी भी गिर सकता है। मिलती
मम्मी मज़ा आ रहा है? कैसा सरप्राइज मिला फिर? बढ़िया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद उन्होंने हमारे घर पे मारा मॉस्किटो स्प्रे एंड उसके बाद हमने सारा घर फिर से दोबारा अरेंज किया। 12 sleepless hours later. हम जा रहे हैं अब कैरा स्मूथ करवाने फाइनली, क्योंकि लास्ट की वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने घर पे पेस्ट कंट्रोल करवाया था एंड उसके चक्कर में पूरा घर लाइक हम लोगों ने स्क्रैच से दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो अभी भी कुछ कुछ सामान हो गया है, कुछ कुछ सामान पेंडिंग है। अब हम जा रहे हैं बाल स्ट्रेट करवाने। तो ये देख लो अब पहले की हालत, अब मैं दिखाऊंगी आफ्टर लुक। चलो चलते हैं। मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा कर्ली, बहुत हैवी बाल है और मेरा मन था कि उनको कुछ स्टाइल करने का, तो मैंने सोचा कि कैरा स्मूथ करवाती हूँ। मैं और मेरी मम्मा दोनों आए थे कैरा स्मूथ करवाने के लिए। मम्मी 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 आप तो जवान लग रहे हो। अब क्या प्रोसेस है इनका? अब क्या प्रोसेस होगा इनका? तो हो गए तो हो गई नहीं, वो बोल रहे थे एक और प्रोसेस होता है। अभी एक बार तो वो और लगाएंगे ना क्रीम, जिसमें भी ऊपर नहीं लगाने का। बम में दर्द हो गया। फाइनली हो चुके हैं। अभी उन्होंने मुझे बोला है कि कल फिर से आना है, तो मेरे को हाईलाइट्स या कुछ कलर करवाना है, तो मैं कल करवाऊँगी और केराटिन भी कर ली होगा। बस अब मम्मी की कलर हो रहा है एंड फिर हम लोग सो जाएंगे और फिर कल फिर से आना है। करवाएंगे, करना ही पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गाइस अब हम जा रहे हैं दादी से मिलने। अब देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होगा। दादी और दादू बाय बाय। सामान क्या है? डालन दो। तुम्हारे लिए सरप्राइज। मेरे दादा दादी कैमरा को लेके कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट डे हम फिर से गए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। तो ये थे मेरे फर्स्ट 3 डेज़ इंडिया में। अब जो मैं आगे करूँगी वो आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फॉर दैट प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ़ you like the video, and please do subscribe for the next upcoming videos. See you soon.